सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट जिसको एनोस्मिया की प्रॉब्लम हो या लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट हो रहा हो वो हमारे पास ओपीडी में आता है तो पहले हम उसकी नाक की जांच करते हैं, जिसमें हम एक छोटा सा वीडियो एंडोस्कोप नाक के अंदर डाल के देखते हैं कि नाक का जो सांस का रास्ता है उसमें कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, जैसे कि हड्डी बढ़ने की वजह से या मांस बढ़ने की वजह से या नाक में सूजन की वजह से। ऐसा तो नहीं कि नाक में जो हमारा ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होता है वहाँ तक का रास्ता ही ब्लॉक हो, जिसके वजह से पेशेंट को सांस नहीं आ रहा हो या स्मेलिंग पावर नहीं आ पा रही हो। इस तरह की सिचुएशन में हम कई बार सीटी स्कैन भी करते हैं, जिससे हमें नाक के ऊपरी हिस्से में जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होता है उसको हम अच्छे से देख सकें, और अगर हमें उसमें कोई सूजन का डाउट होता है तो एक एमआरआई स्कैन भी इसमें किया जाता है। एमआरआई स्कैन से हम ऑल्फैक्टरी ऑर्गन को और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन से आने वाले फाइबर्स जो नाक में आते हैं उनको ज़्यादा बारीकी के ज़रिए देख सकते हैं। इसके बाद हम अगर हमें ये सीटी स्कैन एवं एमआरआई स्कैन नॉर्मल मिलते हैं तो फिर हम पेशेंट्स के लिए कुछ ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। इस ट्रीटमेंट को हम नेज़ल स्टेरॉइड्स कहते हैं, जो एक स्प्रे के फॉर्म में पेशेंट के नाक में डालने के लिए दिए जाते हैं। इसको देने से नाक के अंदर की सूजन कम होना और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की सूजन कम होने से कुछ पेशेंट्स में स्मेल और टेस्ट का सेंसेशन दोबारा से आने लगता है। जिन पेशेंट्स में स्मेल और टेस्ट का सेंसेशन स्टेरॉइड स्प्रे के बाद भी नहीं आता, उन पेशेंट्स में हम एक नई तरह की थेरेपी जिसे स्मेल थेरेपी कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। आइए तो जानते हैं स्मेल थेरेपी क्या होती है और इसका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है कोविड पेशेंट्स के लिए। स्मेल थेरेपी में हमें हमारा जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है जो कि नाक के अंदर ऊपर की तरफ होता है उसको हमें रीट्रेनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन, स्पेशली कोविड इन्फेक्शन के बाद इस ऑर्गन में सूजन आ जाती है और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। इस तरह की सिचुएशन में हमें एक स्मेल थेरेपी हम पेशेंट्स के लिए एडवाइस करते हैं। इस स्मेल थेरेपी में हम एक एक करके जो हमारे कॉमन घर में हमारे किचन में जो हमारे इसेंशियल स्पाइसेस होते हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे ऑल्फैक्टरी ऑर्गन को हम रीट्रेन कर सकें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक छोटे छोटे शीशियों में हमारे कॉमन जो घर में मसाले होते हैं, जो स्पाइसेस होते हैं, उनको एयर टाइट कंपार्टमेंट्स में छोटे बॉटल्स में, ग्लास बॉटल्स में रख सकते हैं जिनके ऊपर एक ढक्कन हो। और हम कॉमनली जो हमारे अवेलेबल हैं जैसे कि लौंग हो गए, इलायची हो गए, दालचीनी हो गए, हल्दी हो गए, सौंफ हो गए, चाय है, कॉफ़ी है, इस तरह के कॉमन जो हमारे किचन में चीज़ें अवेलेबल होती हैं हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे इसेंशियल ऑयल्स जो मार्केट में हमें मिलते हैं जैसे कि रोज़ ऑयल, लैवेंडर ऑयल, इस तरह के ऑयल्स का भी हम इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह की थेरेपी में। अगर हमारे पास ये इसेंशियल ऑयल्स अवेलेबल हों तो हमें उनको 2-2 ड्रॉप्स एक फ़िल्टर पेपर पे या टिश्यू पेपर पे डाल के उनको दिन में नियमित रूप से करीबन 4 से 5 बारी 10-10 सेकंड के लिए सूंघने के लिए हिदायत दी जाती है। ऐसे सूंघने से धीमे धीमे हमारा स्मेल के ऑर्गन को वापस ट्रेनिंग मिलने लगती है कि ये किस तरह की खुशबू इसकी होनी चाहिए और किस तरह की खुशबू है, और धीमे धीमे हमारा जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है वो रीट्रेन हो जाता है और वो फ्रैग्रेंसेस को फिर से पहचानने लगता है। ऐसा करने से नियमित रूप से 3 महीने तक ऐसा करने से हम देखते हैं तकरीबन 70-75% पेशेंट्स में फ़ायदा हो सकता है और उनकी धीमे धीमे स्मेलिंग कैपेसिटी वापस रीगेन होने लगती है। थैंक यू।